आत्मीय भाइयों एवं बहनों, सद्विचारों की सृजनात्मक शक्ति पुस्तक, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विचार शक्ति सदा अमोघ अमोघ शक्ति है विचार शक्ति। आइए इस संबंध में मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव आपको पढ़कर सुनाता हूं। सुनते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। विचारों की व्यक्ति निर्माण में बड़ी शक्ति होती है। व्यक्ति निर्माण में विचारों की शक्ति प्रबल होती है। विचारों का प्रभाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। विचार परिवर्तन के बल पर असाध्य रोगियों को स्वस्थ तथा मरणासन्न व्यक्तियों को नया जीवन दिया जा सकता है। यदि आपके विचार अपने प्रति ओछे, तुच्छ तथा अवज्ञापूर्ण हैं तो उन्हें तुरंत ही बदल दो और उनके स्थान पर ऊंचे, उदात्त, यथार्थ विचारों का सृजन कर लीजिए। संगत अच्छी कर लीजिए। जितनी ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, जितना ऊंचा स्वप्न देखते हैं, उतने ऊंचे व्यक्तियों का संपर्क बढ़ाना शुरू कर दीजिए। साथियों, यथार्थ विचारों का सृजन कर लीजिए। यह विचार कृषि, विचारों की कृषि है। यह विचार कृषि आपको चिंता, निराशा अथवा पराधीनता के अंधकार से भरे जीवन को हरा भरा बना देगी। थोड़ा सा अभ्यास करने से यह विचार परिवर्तन सहज में ही लाया जा सकता है। इस प्रकार आत्मचिंतन करिए और देखिए कि कुछ ही दिन में आप में क्रांतिकारी परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगेगा। विचार कीजिए, मैं सच्चिदानंद परमात्मा का अंश हूं। मेरा उससे अविच्छिन्न संबंध है। मैं उससे कभी दूर नहीं होता और न वह मुझसे ही दूर रहता है। मैं शुद्ध बुद्ध और पवित्र आत्मा हूं। मेरे कर्तव्य भी पवित्र तथा कल्याणकारी हैं। उन्हें मैं अपने बल पर आत्मनिर्भर रहकर पूरा करूंगा। मुझे किसी दूसरे का सहारा नहीं चाहिए। मैं आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और प्रबल माना जाता हूं। असद तथा अनुचित विचार अथवा कार्यों से मेरा कोई संबंध नहीं और न किसी राग द्वेष से ही मैं आक्रांत हूं। समाज की सारी विषमताएं क्षणिक हैं। जो मनुष्य की दृढ़ता देखने के लिए आती हैं, उनसे विचलित होना कायरता है। धैर्य हमारा धन और साहस हमारा संबल है। इन दो के बल पर चढ़ता हुआ मैं बहुत से ऐसे कार्य कर सकता हूं जिससे लोक मंगल का प्रयोजन बन सके। धन चाहिए तो धनी व्यक्ति का चिंतन। मैं टाटा बिरला के समान हूं और उन्हीं के संगी साथी हूं। मैं उनका बेटा हूं। उनकी सारी संपत्ति मेरी है। उन्होंने जिस कार्यों को कर्तव्य और धैर्य साहस के बल पर अपना मुकाम स्थान बनाया है, मैं भी बनाऊंगा। ऐसे आप कुछ ही तरह के विचार बना सकते हैं। इस प्रकार के उत्साही तथा सदा सहतापूर्ण चिंतन करते रहने से एक दिन आपका अवचेतन प्रबुद्ध हो उठेगा। आपकी खोई शक्तियां जाग उठेंगी। ऑटो सजेशन, हमने पहले कभी बताया था कि ऑटो सजेशन अपने बारे में अपनी मान्यता धारणा जिस दिन हम अच्छी बनाते चले जाएंगे, हमारे शरीर के सारे क्रियाकलाप उसी तरह के होने लगेंगे।
ये तो एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, सभी ने माना है। साथियों, जब आपकी खोई शक्तियां जाग उठेंगी, आपके गुण कर्म स्वभाव का परिष्कार हो जाएगा और आप परमार्थ पथ पर उन्नत के मार्ग पर अनायास ही चल पड़ेंगे। और तब ना आपको चिंता, न निराशा और न असफलता का भय रहेगा, न लोक परलोक की कोई शंका। उसी प्रकार शुद्ध बुद्ध तथा पवित्र बन जाएंगे जिस प्रकार के आपके विचार होंगे और उनके चिंतन को आप प्रमुखता दिए होंगे। साथियों, सभी का प्रयत्न रहता है कि उनका जीवन सुखी और समृद्ध बने। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोग पुरुषार्थ करते हैं, धन संपत्ति कमाते हैं, परिवार बसाते और आध्यात्मिक साधना करते हैं। किंतु क्या पुरुषार्थ करने, धन दौलत कमाने, परिवार बसाने और धर्म कर्म करने मात्र से लोग सुख शांति के अपने उद्देश्य में सफल हो जाते हैं? संभव है इस प्रकार प्रयत्न करने से कई लोग सुख शांति की उपलब्धि कर लेते हो, किंतु बहुतायत में तो यही दिखता है कि धन संपत्ति और परिवार परिजन के होते हुए भी लोग दुखी और त्रस्त दिखते हैं, धर्म कर्म करते हुए भी असंतुष्ट और अशांत हैं। सुख शांति की प्राप्ति के लिए धन दौलत अथवा परिवार परिजन की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता सद्विचारों की होती है। वास्तविक सुख शांति पाने के लिए विचार साधना की ओर उन्मुख होना होगा। सुख शांति ना तो संसार की किसी वस्तु में है और ना व्यक्ति में। उसका निवास स्थान मनुष्य के अंतःकरण में है, जो कि विचार रूप में उसमें स्थित रहता है। सुख शांति और कुछ नहीं, वस्तुतः मनुष्य के अपने विचारों की एक स्थिति है। जो व्यक्ति साधना द्वारा विचारों को उस स्थिति में रख सकता है, वही वास्तविक सुख शांति का अधिकारी बन सकता है। अन्यथा विचार साधना से रहित धन दौलत से सिर मारते और मेरा तेरा इसका उसका करते हुए झूठे सुख मिथ्या शांति के माया जाल में लोग यूं ही भटकते हुए जीवन बिता रहे हैं और आगे भी बिताते रहेंगे। पंडित श्री राम शर्मा, आचार्य। ओम शांति।